हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नेओम। हमने पंचायती राज व्यवस्था का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना कल से स्टार्ट किया है। उसी का ये पार्ट दूसरा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन था भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 243D के तहत जो है पंचायतों में सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है। ये एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था। तीसरा ऑप्शन है पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र। चौथा ऑप्शन है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है। पहला है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10। दूसरा है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3। तीसरा है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2। चौथा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला। पांचवा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला। छठा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। सातवां है सरपंच एवं पच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सही है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहला देखते हैं, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 गढ़पूर्ति होता है, ग्राम सभा का बिल्कुल सही है। दूसरा है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ठीक है, ये गलत है। ग्राम सभा की जो गढ़पूर्ति होता है वो ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2 होता है, ये भी गलत है। चौथा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला होता है, ये गलत है। पांचवा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला होता है, बिल्कुल सही है। छठा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला होता है, ये भी गलत है। सातवां है सरपंच एवं पंच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, ये सातवां बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही आंसर होगा 1, 5, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम अर्थ क्या है। ग्राम का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। दूसरा है कलेक्टर द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। तीसरा ऑप्शन है आयुक्त द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ये एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पंचायत सचिव। दूसरा ऑप्शन है अन्य ग्राम पंचायत सरपंच। तीसरा ऑप्शन है पंचायत का एल्डरमैन। चौथा ऑप्शन है ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित जो व्यक्ति है वो सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। पहला ऑप्शन है सरपंच। दूसरा ऑप्शन है पंच। तीसरा ऑप्शन है उप सरपंच। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उप सरपंच जो है ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति के लिए जो है उत्तरदायी नहीं होता। बाकी सरपंच और पंच जो है बैठक की गढ़पूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। तीसरा है ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेंगे। चौथा, यह जनपद, जिला पंचायत या कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
ग्राम सभा की बैठक में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? पहला ऑप्शन है वार्षिक लेखा विवरण, दूसरा ऑप्शन है विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, तीसरा ऑप्शन है पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण, चौथा ऑप्शन है वार्षिक आय व्यय, पांचवा ऑप्शन है पंचायतों के कार्यों का विवरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पंच सरपंच की जो अचल संपत्ति है उसका जो विवरण है वो ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, पहला है ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गढ़पूर्ति आवश्यक है। दूसरा है ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है। तीसरा है गढ़पूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी है, ये भी सही है। गढ़पूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, बिल्कुल सही है। स्थगित सम्मेलन में भी गढ़पूर्ति आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, तो ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, और छठा है स्थगित सम्मेलन में गढ़पूर्ति ना होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, ये भी गलत है। स्थगित सम्मेलन में गढ़पूर्ति ना होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, ये भी गलत है, नहीं किया जा सकता। ओके, आठवां है यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गढ़पूर्ति ना हो तो सरपंच को पद से हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ग्राम सभा के विषय में विषय में क्या सही नहीं है बोला जा रहा है, यानी कि 5वां, 6वां और 7वां सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, 5, 6, 7। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है 23 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 14 मई, तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 20 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 14 मई को जो है ये ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में तिथि से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ये एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत, तीसरा ऑप्शन है जिला पंचायत, चौथा ऑप्शन मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो जो ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करता है तो वो है ग्राम सभा, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है? ये भी एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लेखाओं का वार्षिक विवरण, दूसरा ऑप्शन है पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण, चौथा ऑप्शन है वार्षिक बजट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा ऑप्शन नंबर तीसरा, पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का जो विवरण है वो जो है ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? पहला ऑप्शन है जनपद पंचायत, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन है ग्राम सभा, चौथा ऑप्शन है जिला पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ग्राम सभा। ठीक है, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा की किस बैठक में जो है, यहाँ पे किस होगा, किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है साधारण बैठक में, दूसरा ऑप्शन है असाधारण बैठक में, तीसरा ऑप्शन है विशेष बैठक में, चौथा ऑप्शन है स्थगित बैठक में। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या सही होगा। ठीक है, कल आपको मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।